आज बात करते हैं लाभ और हानि की। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप हमारे वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों इन सवालों को हम दो मेथड से बताएंगे आपको, एक ओल्ड मेथड और एक अपनी ट्रिक से बताएंगे। दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मैथ की नई नई ट्रिक आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल दे रखा है स्क्रीन पर, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, 20% लाभ हो या 25% लाभ है, इसमें वो हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम ओल्ड मेथड देखते हैं। आप ओल्ड मेथड से इसे कैसे करते होंगे। ये 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, या विक्रय मूल्य क्या होता है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, और 3 कितना CP यानी कि आपका परचेसिंग प्राइस, क्रय मूल्य दे रखा है। फिर आप आगे कैसे करते होंगे, SP अपॉन CP कर लिया, उसके बाद 3/5, फिर इनका डिफरेंस किया, 2 आ जाएगा, इनका डिफरेंस करेंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करते होंगे, 2/5 × 100 ऐसा कर लिया। इससे इसको काट दिया, 20 बारी कटा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 40%। ये क्या हो गया, आपका हानि आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आकर आंसर आया, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मेरे हिसाब से तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इतने लंबे प्रोसेस से एग्ज़ाम हॉल में सवाल करना कोई समझदारी नहीं है। तो दोस्तों जो ट्रिक हम बता रहे हैं आप उससे सवाल को कीजिए, काफ़ी आसान ट्रिक है और 1 से 2 सेकंड में ही आप सवाल को निकाल लेंगे, यदि आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम अपनी ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से देखिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि वस्तु जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसे आपको क्रय मूल्य मान लेना है, जो क्रय मूल्य दे रखा है उसे आपको विक्रय मूल्य मान लेना है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 5 को क्या मान लेना है, आपको क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मानना है, आपको 5 उल्टा कर लेना है। और जो सेलिंग प्राइस है आपको 5 दे रखा है, यहाँ पर आपको 3 मान लेना है, यानी क्रय मूल्य को क्या मान लेना है, आपको विक्रय मूल्य मान लेना है, यानी कि SP मान लेना है। कितना, 3 मान लिया। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का। अब आपको जो डिफरेंस आया है उसे आप ऊपर रखिए और हमेशा CP को नीचे रखना है। जो डिफरेंस आया उसे ऊपर रखना है और जो CP है आपका उसे नीचे रखना है और × 100, इससे इसको काटा तो 20 बारी कटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, आपका 40। आंसर सेम आया है दोनों का, हानि आ गया। ये आपका आंसर दोनों का सेम आया है। अब इतना लंबा प्रोसेस, इसमें गलती भी हो सकती है शायद, लेकिन ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो यहाँ से करना स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट लाइन में आपका सवाल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है और अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य बराबर है 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या प्रतिशत ज्ञात करनी है। दोस्तों इसमें देखेंगे हम, इसी में वही ट्रिक लगानी है। 15 मेज़ों का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना होता है, CP, और विक्रय मूल्य कितना होता है, SP। तो हमें वही कर देना है, जहाँ विक्रय मूल्य पूछा है वहाँ क्रय मूल्य कर देना है। यहाँ क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 15, तो 15 की जगह हम क्या रख देंगे, 20, यानी कि उसे क्रय मूल्य बना देंगे। देखते हैं दोस्तों, SP कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 20 मेज़ दे रखा है। सेलिंग प्राइस तो यहाँ हम कितना मान लेंगे, 15, यहाँ हमने मान लिया 15। 15 क्या दे रखा है आप, क्रय मूल्य, तो इसे क्या मान लेंगे आप, CP को कितना कर देंगे आप, 20, इसने आप कर दिया 20। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। अब आप जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप ऊपर रखिए, मैंने यही बताया, डिफरेंस आप ऊपर रखिए और CP को हमेशा नीचे रखना है। यानी कि CP से ही क्या पता चलेगा, जो आपने खरीद का जो प्राइस है उसी से पता चलेगा ज़्यादा में आ रहा है, हानि आ रही है या प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने CP नीचे रखना है हमेशा, × 100। अब इससे इसको काट दिया, 5 बारी कटा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसे भी हम पहले वाली ट्रिक से ही कर लेंगे, जो ट्रिक हमने आपको बताई थी। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों हमने बताया, जो क्रय मूल्य दे रखा है उसे विक्रय मूल्य मान लेंगे, जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसे क्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, SP कितना मान लेंगे, 25, यानी कि ये क्रय मूल्य है, इसे क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य। और जो आपका विक्रय मूल्य दे रखा होगा उसे आप CP मान लेंगे, यानी कि 20। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 5 का आएगा। मैंने बताया आपको जो डिफरेंस आया उसे हमेशा ऊपर रखिए और CP को हमेशा नीचे रखना है।
CP हमेशा आपको नीचे रखना है, into 100। इससे इसको काट दिया तो 5 बारी कटेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 25% क्या हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ से करना स्टार्ट किया, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों है ना एकदम गजब की ट्रिक। तो प्लीज़ दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।